friends, welcome back to NS English Academy. Guys, today's of my video will become most important for you all क्योंकि आज मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरीज में 4 और 5 कवर करने वाली हूँ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एज वेल वी विल डिस्कस जितना भी पास्ट पेपर्स में आपसे डिफरेंट लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है, वी विल डिस्कस एंड प्रैक्टिस एज वेल. जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है आई विल एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग द वीडियो. सो गाइज लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. गाइज इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू लाइक द कंटेंट सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो. गाइज जो भी आपको मैं ये कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ नाउ अ डेज दीज आर NFT फॉर योर UGC नेट इंग्लिश एग्जाम. अगर आप अपना टाइम निकाल के कंप्लीट वॉच करते हैं वीडियोस को देन यू विल गेट फ्रूटफुल रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस. क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट योर जितना भी टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाए एज वेल हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए. तो चलिए फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म. तो मैं आपको बता दूँ, लेट्स रिवाइज व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी लिटरेरी थियोरी है जो कहती है और विच आप बोल सकते हो एक्सप्लोर करती है कि हर टेक्स्ट, एवरी टेक्स्ट राइट या लैंग्वेज का मीनिंग उसके अंदर के स्ट्रक्चर से बनता है, ना कि ऑथर या हिस्ट्री से. इन अदर वर्ड्स एवरी टेक्स्ट इन स्ट्रक्चरलिज्म स्टडीज how meaning is created in a text not by personal feelings or historical background but by the structure, rules and patterns behind the language or system, right? जैसे कि आपने एप्पल खरीदने गए when you went for purchasing the apples, तो आप एप्पल पर ध्यान देंगे, ना कि you just give your concentration from which farm or from which country it come here. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरलिज्म, जहाँ पर हर टेक्स्ट या लैंग्वेज का मीनिंग उसके अंदर के स्ट्रक्चर से ही बनता है, ना कि ऑथर या हिस्ट्री से, राइट? सो चलिए नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. क्या वो यहाँ पर कह रहे हैं हाउ कैन व्हाट एन इंग्लिश मैन बिलीव्स बी हेरेसी. देखिए ये हेरेसी जो होता है ना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिलीव. एक आपका जो एक बिलीव होता है उसी को यहाँ पे हेरेसी बोला गया है. इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म दिस मीन्स. तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है. फर्स्ट, एन इंग्लिश मैन डज नॉट नो वट हेरेसी इज, एंड द थर्ड, एंड देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज हेरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आस्क हियर, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री यूज्ड टू बी अ क्लासिक टेक्स्ट बुक दैट encapsulate the principles of. So answer we have new criticism, right? Next question, in literary studies structuralism promotes, क्या promote करते हैं लिटरेरी स्टडी में जो स्ट्रक्चरलिज्म है, promote the view that literature is one signifying practice among others, right? Let's move on the next question. New criticism consider text as a autotelic. This is a key word we study in new criticism, right? जो new criticism में आपके critics हैं और उनका मतलब consideration है towards the text as a autotelic. Okay, now let's discuss next question. Hope you can see now. Okay, which of the following is not a critical study by William Abson? अभी विलियम एप्सन का वो कौन सा क्रिटिकल स्टडी नहीं है. सो आई एम टेलिंग यू 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय विलियम एप्सन, पब्लिश 1930. द डेयर्स हैंड, दिस वॉज नॉट रिटन बाय विलियम एप्सन. ओके, मिल्टन्स गॉड ऑफ कोर्स बाय विलियम एप्सन, एंड सम वर्जन्स ऑफ द पेस्टोरल. सो दीज ऑल बाय विलियम एप्सन एक्सेप्ट द डेयर्स हैंड. अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन बी इज नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग इज अ वेल नॉन न्यू एरिस्टोलियन क्रिटिक. न्यू एरिस्टोलियन क्रिटिक कौन है? वी हैव R.C. क्रेन, राइट? तो फ्रेंड्स मैं आपको रिवाइज करा दूँ, जो R.C. क्रेन थे एज वी स्टडीड अबाउट हिम कि ही वॉज द मेजर फिगर इन शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इज नोन फॉर प्रमोटिंग न्यू Aristotelian criticism in 20th century. Just remember. और इनके जो वर्क्स थे वो emphasize करते थे form, structure and intentions in literature, right? Particularly how our function actually as an artistic whole. So this is the motive
आप बोल सकते हो मेन मोटिव ऑफ योर आर.सी. क्रेन्स वर्क्स, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स discerned the Shelleyan lyric the signs of adolescence. ठीक है. सो आंसर वी हैव T.S. Eliot. हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स, जिन्होंने पहचाना है यानी कि पहचाना है, डिसर्न किया है इन द शेलियन लिरिक द साइन ऑफ एडोलेसेंस. सो आंसर वी हैव T.S. Eliot, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू लिटरेचर. सो आंसर वी हैव meaning is generated through relationship in a system of science. Two among the following critical journals became strongly associated with new criticism. Now the answer is option number C, Southern Review and the Canyon Review. तो ये these two जो हैं आपके Southern and Canyon Review हैं, these two among the following critical journal है जो आपके strongly associated थे with the new criticism, right. Next question we have, identify the new critic who served as the cultural attaché at the American Embassy in London from 1964 to 1966. So answer we have Clint Brook, right. तो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स रिवाइज अबाउट. क्लिंट ब्रूक वॉज एन इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक जिनका टाइमलाइन है हमारा 1906 to 1994, right, and a major new critic he was. He played actually a key role in promoting close reading and helped define poetry as an autonomous verbal object, right. क्योंकि इनका मानना था मीनिंग इट शुड बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द ऑथर्स लाइफ, सोसाइटी और हिस्ट्री, बिकॉज दे गिव द इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स दिस टेक्स्ट इटसेल्फ. इनका मानना था कि जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर वी गेट एवरीथिंग इन आवर टेक्स्ट, वी नो नीड टू अंडरस्टैंड और टू नो अबाउट द ऑथर और ऑथर्स लाइफ. कोई भी ऑथर जो टेक्स्ट लिखता है उसके टेक्स्ट पर ध्यान देना, दिस इज़ द वर्क ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. और जितने भी आपके न्यू क्रिटिक थे along with Clint Brook also, ठीक है. तो फ्रेंड्स जस्ट कीप इन योर माइंड क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस को इंपॉर्टेंस देते थे, एज वेल रीडिंग थियरिस्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, राइट, एंड यूनिटी, पैराडॉक्स, टेंशंस एंड एम्बिग्विटी इन पोएट्री दे जस्ट checked out in the text. So these are the works और मेजर वर्क्स जो थे आपके क्लिंट ब्रूक के. इफ़ आई टॉक अबाउट, तो लेट्स रिवाइज द वेल ब्रॉट ऑन जो इनका 1947 में था, मॉडर्न पोएट्री एंड द ट्रेडिशन, दैट वाज 1939 पब्लिकेशन. अंडरस्टैंडिंग पोएट्री विद, जो इन्होंने रॉबर्ट पेन के साथ, रॉबर्ट पेन वारन के साथ लिखा था, जो इनका एक टेक्स्ट बुक था, दैट वाज ट्रेन जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन न्यू क्रिटिसिज्म एंड क्लोज रीडिंग. This is also important. Understanding fiction also. So these works written by Clint Brook most important. Examination में आपको एग्जाम में different types of questions आपको देखने मिल जाएंगे from this particular unit of your. चलिए let's move on the next question. Next question, semiotics, the general science of science traces its lineage to. तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे more than one है. First we have the Charles Sanders Peirce and next we have Ferdinand de Saussure. So these two are associated semiotics. Next question, what is practical criticism? The close analysis of poems without taking account of any external information called practical criticism. Now please keep in your mind क्योंकि यहीं से questions आपको again and again exam में put होते हैं, ठीक है. This is a long question, see how long it is. Shall I read or not? आप प्लीज़ खुद से देख लीजिएगा वाला क्वेश्चन. आंसर देखिए यहाँ पे इसका लिखा है फ्रैंक कैरामोज. ओके, अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिएगा. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वॉज रिटन बाय जॉन क्रो रैनसम, J.C. रैनसम. ओके, next question, the term international fallacy is first used by, so this is first used by Wimsatt and Beardsley. Used by, not introduced. This is used by. International जो fallacy आपका term है, that was first used by Wimsatt and Beardsley. Next question, the term practical criticism is coined by, तो इसको I.A. Richards ने coin किया है 1929. New criticism analysis work based on text. इनके जो works होते थे ये analysis करते थे based on text पर and provides and ignoring any outside information, ठीक है.
लाइक ऑथर, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, रीडर्स रिस्पॉन्स। मतलब अभी जो मैंने पीछे आपको न्यू क्रिटिसिज्म का डेफिनेशन दिया था, सेम आपके आई ए रिचर्ड्स का है, हु एक्चुअली कॉइंड द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम का इन्होंने एक टेक्स्ट भी लिखा है 1929 में, जस्ट कीप इन योर माइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे आस्क हियर, हेटेरोग्लोसिया रेफर्स टू, क्या रेफर्स करती है हेटेरोग्लोसिया? दिस इज रेफर्स टू द juxtaposition ऑफ मल्टीपल वॉइसेस इन अ टेक्स्ट। व्हेन वी फाइंड द मल्टीपल वॉइसेस इन द टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड हेटेरोग्लोसिया। मैंने मेरी शॉर्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, if you wish to you can go and watch that. Now you will have to just match the school concept of criticism and some critics. I'm telling you direct question you will find in your examination अगर आप इन सभी को follow करते हैं जो भी मैं आपको suggest कर रही हूँ मेरी videos में। सो यहाँ पर है फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, साइकोलॉजिकल थियोरी ऑफ द वैल्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी आर्ट एज आर्किटाइपल इमेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स है लाइक जेसी रैंसम, द जैंगियंस, विक्टर शलॉस्की, आई ए रिचर्ड। सो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट एसोसिएटेड है थर्ड से, यानी कि फॉर्मलिज्म एसोसिएटेड है आपके विक्टर शलॉस्की से, एंड द सेकेंड वन एसोसिएटेड है फर्स्ट से, न्यू क्रिटिक्स एसोसिएटेड है आपके जेसी रैंसम से, वी हैव डिस्कस्ड नाउ, एंड थर्ड एसोसिएटेड है आपके फोर से, यानी कि आपके साइकोलॉजिकल थियोरी ऑफ द वैल्यू ऑफ लिटरेचर, ये आपका आई ए रिचर्ड से एसोसिएटेड है, एंड नंबर 4 जो आपका है लाइक लिटरेरी आर्ट एज आर्किटाइपल इमेज, दिस इज एसोसिएटेड विद द ऑप्शन नंबर सेकेंड, द जैगियंस। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू विल हैव टू मैच सम important repeated in your examination concept or text of grammatology, archaeology of knowledge, structure anthropology, anatomy of criticism, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida, Northrop Frye, Mikhail Foucault। सो गाइज इसका ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। अभी देखिए फर्स्ट जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी है ये आपका एसोसिएटेड है मिखेल, फर्स्ट एसोसिएटेड है नॉर्थरोप फ्राई के साथ। नो, ऑफ ग्रामेटोलॉजी डेरिडा का है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी है आपका जो है वो एसोसिएटेड है डेरिडा से, 1967 द पब्लिकेशन। ठीक है, वन सेक, 1967 जैक्स डेरिडा के साथ एसोसिएटेड है, राइट, इज इट राइट और नॉट? ठीक है, और द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज सेकेंड एसोसिएटेड आपका 4 के साथ, सेकेंड इज एसोसिएटेड 4। आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे जो आंसर दे रखा है ना आंसर में प्रॉब्लम है, मैं आपको लेकिन सही से बता देती हूँ क्या मैचिंग्स हो रहा है। तो आपका जो नॉर्थरोप फ्राई है एसोसिएटेड है वो आपके, सो फ्रेंड्स फर्स्ट का है आपका आंसर सेकेंड, सेकेंड एसोसिएटेड आपके 4th नंबर से, थर्ड एसोसिएटेड है आपके और थर्ड से। ठीक है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी आपका डेरिडा का हो गया और नॉर्थरोप फ्राई का हो गया आपका 4th, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, नाउ आई हैव डन विद यू ऑल। देखिए ऑफ ग्रामेटोलॉजी डेरिडा का है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आपका फोको का है, मिखेल फोको, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी आपका स्ट्रॉस यानी कि क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का है, एंटोनी ऑफ क्रिटिसिज्म आपका नॉर्थरोप फ्राई का है। नहीं, चलिए लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो मैचिंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स हैं और उनकी थियोरी आपको दे रखी है। जैसे अभी मेरे को सिर्फ इस पेज पर वन थियोरी है, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी आपकी विलियम एप्सन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपकी है पैराडॉक्स, जो आपका क्लिंट ब्रूक के साथ एसोसिएटेड है। आर्किटाइपल पैटर्न इन पोएट्री, मॉड बॉटकिन। टेक्निक्स एज डिस्कवरी, ये आपका मार्क्स कॉरन का। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरीज जो मैं आपको यहाँ पे मैचिंग्स क्वेश्चन में बता रही हूँ, PYQs, और ये रिपीट होती है योर एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड बंकिम Bakhtin propose his widely cited concept of the carnivorous? Carnivorous most important मिखेल बख्तिन का है, एंड आपसे एग्जामिनेशन में अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस यहाँ से पुट होते हैं योर मैचिंग्स क्वेश्चन, वेदर दे फ्रेम अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द basis of carnivorous and the other concepts of Mikhail Bakhtin. So please be prepared of it. Rebellious and his vote. This is the carnivorous concept widely cited, okay, by Bakhtin. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे आस्क हियर, विच वन? ओके, इन न्यू क्रिटिसिज्म द की टर्म टेंशन
इज एसोसिएटेड विद, तो ये आपका एसोसिएटेड किससे है, एलन टेट, वन ऑफ द मेंबर इन न्यू क्रिटिसिज्म की जो आपकी क्रिटिक हैं, वन ऑफ आपकी एलन टेट है। और इनका जो ये टेंसन जो है दैट इज़ दी टर्म है, एसोसिएटेड है आपका एलन टेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू सीरीज कॉल्ड न्यू एसेंट was launched by Meteon in 1977. The first title to be published is in series was Structuralism and Semiotics. Okay. Next question. Ferdinand de Saussure argued that meaning is generated through a system of structured differences in language. Okay. Next we have Ferdinand de Saussure, most important है आपके for exam point of view, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू क्रिटिक्स पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, क्लिंट ब्रूक। ओके, फ्रॉम द अमंग ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फर्डिनांड de Saussure सेमिनल डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंग एंड पैरोल, मीन्स लैंग्वेज एंड पैरोल में कौन सा है वो जो आपका इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपने बतानी है, तो देखिए दिस इज द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट ऑप्शन है। Parole is the particular language system, the elements of which we learn as children, and with which is codified in our grammars and dictionaries, where lang is the language occasion, right? तो फ्रेंड्स ये आपका रॉन्ग है, अदरवाइज इसका बी, सी एंड डी ये सभी ऑप्शंस को स्टडी करना, दीज आर राइट रिगार्डिंग लैंग एंड पैरोल। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग अ लिटरेरी वर्क बाय रेफरिंग टू एविडेंस आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ सच एज द डिज़ाइन एंड पर्पस ऑफ द ऑथर इज कॉल्ड, दिस इज intentional fallacy. In the 1940s, a critic and philosopher produced two influential and controversial papers called the intention fallacy and the affective fallacy. These two you will have to study. तो वो कौन है आपके, मोनरो, सी बोर्ड्सवे, ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर सी विलियम के विमसेट जूनियर। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Semiotics originated mainly in the work of two theorists. They are, कौन है वो theorist जिनसे originate हो रहा है आपका semiotics? आंसर भी है A and C, यानी कि चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, अभी पीछे भी इनसे क्वेश्चन आया था, एंड फर्डिनांड de Saussure. These both writers, both critics or theorists you can say associated with the semiotics. Now let's discuss. Alan Tate once made a useful distinction between structure and texture. The distinction referred to, answer we have, the main line of narrative, argument, etc. and the rhetorical, stylistic, metaphorical and other devices respectively. Okay, next question. In his practical criticism, I. Richards suggests that there are several kinds of meanings and that the total meaning is a blend of contributory meanings which are of different types. He identified four kinds of meanings, or the total meaning of a word depends upon four factors. Choose the right combinations and proposed by Richards. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था यहाँ पे, बस उन्होंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आपको दे रखा है. ऑफ कोर्स वी हैव सेंस, फीलिंग्स, टोन एंड इंटेंशन दैट वी स्टडी इन आवर मास्टर्स ऑल्सो. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग इन फर्डिनांड डी सोसोरियन लिंग्विस्टिक्स. अगर उनसे एसोसिएट करके इफ़ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ लैंग, सो आंसर वी हैव, इसका देखिए टू ऑप्शंस आपके राइट है. इंडिविजुअल स्पीच एक्ट है एंड लैंग्वेज इज़ द एब्स्ट्रैक्ट सेंस. सो दीज टू राइट वन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट दे आस्क हियर. The great English novelists are Jane Austen, George Eliot, Henry James and Joseph Conrad. Which one of the following critical texts begin with the above assertions? वो कौन सा टेक्स्ट है, क्रिटिकल टेक्स्ट है आपका, जो स्टार्ट हो रहा है, जो इन्होंने स्टार्टिंग में अभी एजर्शन बताया, जैसे ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट. तो आंसर वी हैव F.R. डेविस का द ग्रेट ट्रेडिशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जस्ट स्टडी इन डिटेल्ड मैनर, क्योंकि यहाँ से आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछने मिलते हैं. लाइक उसमें वो कौन से आपके मेजर नॉवलिस्ट हैं टू होम ही रिजेक्ट्स, और इन्होंने बताया आपके F.R. डेविस ने कि दे आर नॉट प्रॉपर, और वो कौन से हैं जिनको इन्होंने प्रेज किया है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लास्ट पढ़ा. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. चलिए मैचिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट. इमेज, म्यूजिक, टेक्स्ट, व्हाई मार्क्स वाज राइट, मिरर एंड लैम्प,
कल्चर एंड सोसाइटी, एम.एच. अब्राहम, रेमंड विलियम्स, रोनाल्ड बार्थ और टेरी एग्लेटन। टेरी एग्लेटन आपकी वाई मार्क्स वॉज राइट से एसोसिएशन है इनका, और रोनाल्ड बार्थ का एसोसिएशन है आपके इमेज म्यूजिक टेक्स्ट से, एंड रेमंड विलियम एसोसिएटेड है आपके कल्चर एंड सोसाइटी से, एंड फ्रेंड्स एम.एच. अब्राहम एसोसिएटेड है मिरर एंड द लैम्प। नाउ लेट्स आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ईयर ऑफ पब्लिकेशन। म्यूजिक इमेज म्यूजिक टेक्स्ट आपका रोनाल्ड बार्थ का 1977 पब्लिकेशन है, जस्ट रिवाइज्ड क्योंकि ये सभी टेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई मार्क्स वॉज राइट, टेरी एग्लेटन का 2011 पब्लिकेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव द मिरर एंड द लैम्प, दैट वॉज एम.एच. अब्राहम, published 1953, and guys Raymond William का culture and society most important 1958, right? So we have done with it. Now let's move on the next question. Which one of the following is the source of the passage given below? So यहाँ पे कुछ पैसेज आपको दे रखी है, वो कौन किसका सोर्स है? तो आंसर वी हैव T.S. Eliot notes towards the definition of culture. I have observed with growing anxiety the career of this world culture during the past 6 or 7 years. We may find it natural and significant that during a period of unparalleled destructiveness, this world should come to have an important role. So ये T.S. Eliot का notes towards the definition of culture से है, ठीक है। Next question, what term used by Ferdinand de Saussure corresponds to Noam Chomsky's term performance? अभी देखिए जो आपके जैसे आपके फर्डिनांड डी सोस्यूर ने लैंग एंड पैरोल दिया था, इसी तरीके से आपके नॉम चॉम्स्की का कॉम्पटेंस एंड परफॉर्मेंस था। तो जो कॉम्पटेंस था दैट वाज कॉरेस्पॉन्डेड टू द लैंग, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस कॉरेस्पॉन्डेड टू द पैरोल। सो नाउ दिस इज द सिग्निफिकेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द फर्डिनांड डी सोस्यूर एंड नॉम चॉम्स्की। इन दोनों के आपको देख के जाने दीज टू जो इनकी टर्म्स हैं, कॉम्पटेंस एंड परफॉर्मेंस आपका नॉम चॉम्स्की का है एंड फर्डिनांड डी सोस्यूर का लैंग एंड पैरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म, ये तो हमने हो गया। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग बुक्स एंड नॉम चॉम्स्की? अभी नॉम चॉम्स्की कुछ बुक्स आपको दे रखे, लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम, aspects of the theory of syntactic structures, knowledge of language. Now the chronology is, सबसे पहले इनका आ रहा है syntactic structures, सेकेंड नंबर पर aspects of theory syntax, नंबर थर्ड problems of knowledge and freedom, एंड नंबर फोर knowledge of language. देखिए नॉलेज सबसे लास्ट में होती है, तो अगर आपको एग्जाम में मिले तो नॉलेज जो इनका नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है दैट इज़ यू जस्ट पुट इन दी लास्ट, अगर आपको इससे chronology पूछी जाती है, ओके। Next question, arrange the following in the chronology order publication. Aspects of the theory of syntax 1965, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916, ये आपका अभी पीछे हमने नॉम चॉम्स्की का स्टडी किया था ना, सेम है। सिम्योटिक्स एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज 1984, और आपका हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स 1902 बाय J.L. ऑस्टिन, राइट। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड कि जो टेक्स्ट मैं आपके साथ यहाँ पे आपके साथ विजिट कर रही हूँ और आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, यही सेम टेक्स्ट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। ट्रस्ट ना हो तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद ना एक बार फिर से वीडियोस देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ट्रस्ट मी, इन सभी टेक्स्ट का ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द पब्लिकेशन एज वेल दी ऑथर, ये दो चीज़ें आपको अपने माइंड में रख के जानी है। फिंगर टिप्स पे आपको पता होना चाहिए जितने भी टेक्स्ट मैं आपसे इंक्लूड कर रही हूँ वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आपके NFTs हैं। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इमर्जेंस, अभी इनकी क्रोनोलॉजी आपको देनी है। जैसे कि आपका फर्स्ट आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नंबर फर्स्ट पर आ रही है, एंड देन वी हैव डी, यानी कि आपका डी फैमिलराइजेशन। उसके बाद आप होते हो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पर रीच करते हो, देन वी टॉक्ड अबाउट दी हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, क्योंकि न्यू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म का ही तो पार्ट है आपका हेरेसी ऑफ पैराफ्रेजेस, है ना। सो दैट्स वाई दिस केम इन 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द मैचिंग क्वेश्चन। मिकेल डी कार्टे, जॉन फिस्क, पियर बॉर्डियो और आपके जेनिस रडवे, और यहाँ पे कुछ आपको टेक्स्ट दे रखे, डिस्टिंक्शन, रीडिंग द रोमांस, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। नाउ डी कंस्ट्रक्शन आपका पियर बॉर्डियो का है। डिस्टिंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिटन बाय पियर बॉर्डियो। रीडिंग द रोमांस, दिस इज बाय जेनिट रडवे, एंड अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, दिस इज़ आपका एसोसिएटेड है जॉन फिस्क, एंड मिकेल डी कैट्यू आपके एसोसिएटेड द प्रैक्टिस फॉर एवरीडे लाइफ। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक्स प्रपोज द टर्म्स कॉम्पटेंस एंड परफॉर्मेंस, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया नॉम चॉम्स्की, ठीक है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन,
Now let's discuss the next question. Which of the following is correct about Saussure's analysis of language? देखिए, La Langue is the system of language, right? And next question. Which of these statements describe correctly the basis assumption of structuralism? Structuralism is concerned with sign and signification. This is the right. Now let's another जो आपका concept से जो right है इसमें वो है हमारा D. Structuralism challenged the long-standing belief that literature reflects a given reality. As well, option number E, all signs are arbitrary, but without them we cannot comprehend reality. आर्बिट्रेरी हैं बट उनके बिना हम रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते रियलिटी को. दिस इज़ दी स्टेटमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. ये 3 स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको रीड करके दिए हैं, यहीं से एजर्शन और आपके जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपको इन्हीं स्टेटमेंट से मिलते हैं. तो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now friends, let's move on the next literary theory most important deconstruction से आपको जितने PYQs मिले now we will discuss. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो deconstruction है is a way of reading text that show how language always contains contradiction and multiple meanings even when it seems clear and logical, right? So deconstruction क्या है? इज़ इक्वल टू अनपैकिंग हिडन कॉन्ट्रडिक्शन इन लैंग्वेज. यानी कि जो आपके हिडन कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, उनको अनपैक करना. दिस इज़ कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन. ओके, एंड दिस इज़ इन्वेंटेड बाय जैक्स डेरिडा. फ्रेंच फिलोसोफर जो जैक्स डेरिडा है उन्होंने इसे इन्वेंट किया है डीकंस्ट्रक्शन को इन हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967. नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड अभी वो कौन से कोर आइडियाज़ हैं जो आपके डीकंस्ट्रक्शनिस्ट फॉलो करते हैं. सबसे पहली चीज़, लैंग्वेज इज़ नॉट स्टेबल अकॉर्डिंग टू डीकंस्ट्रक्शन. कि जो आपके जो क्रिटिक्स हैं दे टॉक अबाउट द लैंग्वेज इज़ नॉट स्टेबल, क्योंकि उनका मानना है वर्ड्स डोंट हैव फिक्स्ड मीनिंग. किसी भी वर्ड का फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता. एवरी वर्ड, हर वर्ड का जो मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वर्ड इज डिपेंडेंट ऑन. ओके, बाइनरी ऑपोजिशंस की ये बात करते हैं इन विच दे टॉक अबाउट कि जो लिटरेचर होता है लिटरेचर में हम अक्सर देखते हैं ऑलमोस्ट और मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन सी इन योर लिटरेचर गुड एंड वर्सेस एविल, राइट? जैसे मेल वर्सेस फीमेल, लाइट वर्सेस डार्क. तो डेरिडा कहते हैं कि ये ऑपोजिशंस जो होती हैं बाइस्ड होती हैं, राइट? अगर हमारे पास डार्क है तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके बाइनरी ऑपोजिशन से, लाइट से हमें उसे पता चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट दे टॉक अबाउट द लोगोसेंट्रिसिज्म. मैं जितने भी आपको ये आपके की आइडियाज़ मैं आपको बता रही हूँ ऑफ डीकंस्ट्रक्शंस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेंगे. अभी लोगोसेंट्रिसिज्म में ये क्या कहते हैं? वेस्टर्न थ्रू गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू स्पोकन वर्ड. जो वेस्टर्न लोग होते हैं वो दे गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू स्पोकन वर्ड्स. स्पीच ओवर राइटिंग आप बोल सकते हो, स्पीच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ओवर राइटिंग. डेरिडा ये जो आपके जैक्स डेरिडा हैं, डेरिडा ने इस आइडिया को चैलेंज किया है. दिस इज़ कॉल्ड लोगोसेंट्रिसिज्म. ओके, नेक्स्ट गाइस, डिफरेंस. दिस इज़ नॉट डिफरेंस, दिस इज़ द another spelling difference. DIFFERANCE difference डेरिडा का ये वर्ड है. Words get meaning by how they differ from others, but meaning is always delayed and unstable according to Derrida. So here I discussed with you all core idea of deconstruction. सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की. होप आपका सभी रिवाइज हो गया हो डीकंस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड. नाउ गाइज, इफ़ यू रियली वॉन्ट इन डिटेल स्टडी, आई नो वी हैव नो मोर टाइम. अगर आपको पढ़ने हैं, मैंने सभी लिटरेरी थियोरी को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा रखा है अपनी पास्ट वीडियोज़ में. इफ़ यू रियली विश टू डिज़ायर और वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, सो कॉमेंट मी, मैं आपको पिन कर दूँगी. नाउ लेट्स डिस्कस द PYQs. अभी फर्स्ट क्या कह रहे हैं? इन ही स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेज, डेरिडा इज ऑल प्रेज फॉर द ब्रिकॉलर whom Levi-Strauss sees as a supreme methodologist, someone who uses the means at hand. Who does Levi-Strauss contracts bricklayer
with in terms of method of and approach. So answer we have engineer, right? इन्होंने जो ब्रिकॉलर कहा है आपके लेवी स्ट्रॉस ने, किसको बोला है? इंजीनियर को ही तो बोला है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द की टर्म्स इन मिखेल फोको's वर्क इज डिस्कोर्स. दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज conceptual frameworks which enable some mode of thought and deny or severely constrain certain others, right? This is the answer. Now let's discuss the next question. What they ask here: which of the following statements is not applicable to Derrida's rejection of the notion of the metaphysics of presence? So answer we have all presence are necessarily metaphysical and therefore are not to be rejected. Michael Foucault's earlier archaeological studies found in The Birth of Clinic. Okay, ये इनका टेक्स्ट है, पावर एंड नॉलेज अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल. विच ऑफ द फॉलोइंग Jacques Derrida's epigraph to his structure, sign and play in the discourse of his human science? Answer we have: we need to interpret interpretations more than to interpret things. Michael Equine de Monte. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्रिप्शन. अभी कुछ टर्म्स है और उसकी डिस्क्रिप्शन आपको दे रखी है, आपको मैच करना है. एम्बिग्विटी, अपोरिया, इंटरटेक्चुअलिटी और हेट्रोग्लोसिया. अ टर्म कॉइंड बाय जूलिया क्रिस्टेवा टू रेफर टू द फैक्ट दैट टर्म्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ टिश्यू ऑफ साइटेशन. तो आंसर ये आपका जो ए है एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर 4 से, यानी कि, और ये जो फर्स्ट वाला है आपका सी से एसोसिएटेड है, यानी कि इंटरटेक्चुअलिटी. इंटरटेक्चुअलिटी आपका ये जूलिया क्रिस्टेवा का है. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म यूज्ड बाय मिखेल बख्तिन टू डिस्क्राइब वेराइटी ऑफ लैंग्वेज एंड वॉइस विद इन अ नॉवल. सो दिस इज फ्रॉम द हेट्रोग्लोसिया. अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ना, तो दिस इज सेम. एंड क्या लिखा है? इरसॉल्वेबल है ना, irresolvable internal contradiction or logical disjunction in a text usually associated with the deconstructive thinking. So this is associated है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज सी के साथ, यानी कि वुनसेक. इंटरटेक्चुअलिटी, अ टर्म मैड फेमस बाय विलियम एम्पसन. ये तो आपका हो गया एम्बिग्विटी, इसका एसोसिएशन हो गया ए से जो 1930 में इनका आया है. ठीक है, नाउ आई कंफ्यूज विद द थर्ड वन, ये आपका अपोरिया. ठीक है, दिस इज अफोरिया, राइट. चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन बॉड्रिलार्ड टेल्स अस द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज आर मार्क्ड बाय सिम्युलैक्रा. ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको. यहाँ आपको बताना विच ऑफ एवर स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, तो हमारा ए एंड सी राइट है, ए भी हमारा राइट है और सी, तो हम दोनों सही वाले देख लेते हैं. सिम्युलैक्रा आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड अ मीडिएटेड वर्ल्ड, मास स्क्वाडिंग एंड ऑथेंटिसिटी. ठीक है, दीज 2 स्टेटमेंट्स राइट हैं, अदरवाइज आपके रॉन्ग हैं. इन जीन फ्रांसिस फ्रेंकोइज लोटार्ड्स वर्क द टर्म लैंग्वेज गेम्स, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड फ्रेजेस रेजिमेंट्स, डिनोट्स. किसको डिनोट कर रहे हैं? आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड. द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कम्युनिटीज ऑफ मीनिंग एंड द इननंबरेबल एंड इनकम्पेंसरेबल सेपरेट सिस्टम इन विच मीनिंग आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू हिस्टोरिकल रीडिंग अबव एवरीथिंग एल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ मिखेल फोको. Next question, Jacques Derrida's work received some criticism from analysis philosopher who below was critic of Derrida. तो John Shirley, the critic है ना. According to Ronald Barthes, the writerly text is, writerly text कौन सा होता है? Linked a active participation of the reader in the establishment of text meaning. Now who was the original English translator for of grammatology के कौन है? स्पाइवेक. स्पाइवेक इनकी रियल जिन्होंने ट्रांसलेट किया है ऑफ ग्रामेटोलॉजी को फ्रॉम टू मतलब कि इनटू द फ्रेंच में ये ओरिजिनली लिखा गया था एंड दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय गायत्री स्पाइवेक. ओके, कैन द सबर्टन स्पीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1880 टेक्स्ट बाय स्पाइवेक. ओके, which Flemish poet is Jacques Derrida related to? So answer we have Jan van Beers.
एंटी फाउंडेशनलिज्म होल्ड दैट, जो एंटी फाउंडेशनलिज्म है वो क्या होल्ड करते हैं, एवरी थियोरी पोजेस डिफरेंट क्वेश्चंस एंड देयरफॉर व्हाट काउंट्स एज फैक्ट एंड ट्रुथ डिफर्स इन एवरी केसेस, राइट. Next question, a text is not a line of words releasing a single theoretical meaning, the message of the author got, but a multiple dimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and clash. The text is a tissue of quotations drawn from the innumerable centuries of culture. So answer we have, a text is a linguistic construct without any unity of meaning and is linked to multiple sources of language and culture. This is the answer to this question. Okay, now let next move on the next question what they ask here. Let me, okay, fine. So friends, यहाँ पे question है, in his essay from work to text Ronald Barthes says the following about the text. इन्होंने क्या क्या कहा है following text के बारे में. The text is held in language and the text is a methodological field. Next question, which of the following thinker concept pair is correctly matched? Jacques Derrida का deconstruction, this is the right one. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट. अभी आपका 7 जनवरी को जो भी एग्जाम हुआ है ना इंग्लिश लिटरेचर का, वहाँ पे भी सेम आपसे ये पूछा गया था कि किसका स्टेटमेंट है ये. तो आंसर ये डीकंस्ट्रक्शन से तो एसोसिएटेड है, बट किसका है, डेरिडा का. तो ऑप्शन में हमारा डेरिडा वॉज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं. यहाँ पे उन्होंने देखिए प्रॉपर डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन टर्म्स दे दिया, वो पर्टिकुलर थियोरी दे दिया उठा के. और अभी जो हमसे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने डायरेक्ट पूछा था देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये किसका है स्टेटमेंट. सो आंसर था हमारा डेरिडा, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ साइन वॉज प्रैक्टिस्ड बाय रोनाल्ड बार्थ. पैनोप्टिसिज्म इज द टाइटल ऑफ अ चैप्टर इन अ वेल नोन बुक बाय मिकेल फोको, राइट. Next, the refer to the unresolvable difficulties a text may open up. Derrida make uses of term aporia. According to Barth, a text which draw attention to its artifice to the way, can you watch or not? According to the Barth, a text which draws attention to its artifice to the way in which it is structured is called. So answer we have writerly text. Next question, what they ask here, which of the following works can't be categorized under post-colonial theory? So we have discipline and punish. Now next important question, power circulates in all directions to and from all social levels at all time. Who said this? एडवर्ड सेट ने ये सब बोला है, ऐसा नहीं है, मिकेल फोको ने बोला है. ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. एडवर्ड सेट का कोई एसोसिएशन नहीं है, मिकेल फोको की है स्टेटमेंट. और प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि यहीं से ये जो सेम स्टेटमेंट्स होते हैं आपके रिपीट होते हैं. यू नेवर नो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिपीट इन योर एग्जामिनेशन. क्योंकि अभी मैंने देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट डेरिडा का भी पूछ लिया था आपसे 7 जनवरी को. नाउ दे कैन आस्क अबाउट द पावर सर्कुलेट्स इन ऑल डायरेक्शन टू एंड फ्रॉम द सोशल लेवल्स एट ऑल टाइम्स बाय मिकेल फोको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रॉप इज टर्निंग, ठीक है. मैच दी आपको यहाँ पे मैचिंग्स करनी है. कुछ थियरिस्ट है एंड वी हैव सम बुक्स लाइक फर्स्ट वी हैव मिकेल फोको, जूडिथ बटलर, एलन सिनफोर्ड, ईव सोनोस्की, सैंडविक. एंड जेंडर ट्रबल आपका किसका है, जूडिथ बटलर का 1990. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोसेट, दिस इज़ आपका ईव सोवोस्की और सैंडविक के साथ एसोसिएटेड है. हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, दिस इज़ मिकेल फोको के साथ एसोसिएशन है. एंड कल्चर पॉलिटिकल क्वीर रीडिंग, दिस इज़ एसोसिएटेड विद एलन सिनफोर्ड. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Derrida's American disciples were Geoffrey Hartman, Paul Deman, J. Hills Miller. ये सभी इनके कौन हैं, डिसिपल्स हैं. According to Foucault, sexuality points to discourse about all the meanings except, किसको एक्सेप्ट कह रहे हैं ये, एंथ्रोपोलॉजी, अदरवाइज मेडिसिन, साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी. ये सभी आपकी क्या है, these are according to Foucault sexuality points to discourse. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आस्क हियर. विच कंट्री इज जैक्स डेरिडा बॉर्न इन? किस कंट्री में ये हुए थे बताएं मुझे. ही फ्रॉम अल्जेरिया, ठीक है. यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जैक्स डेरिडाज वर्क? अभी कौन सा नहीं है, देखिए ऑफ स्पिरिट, एक मिनट, नॉट जैक्स डेरिडाज वर्क, नॉट पूछा है ना. ऑफ स्पिरिट और हीडगर एंड क्वेश्चंस ये तो इनका है.
ऑफ ग्रामेटोलॉजी, द वर्क ऑफ मॉर्निंग, ये तीनों इनके हैं. अदरवाइज द ट्रांसडेंट्स ऑफ द ईगो, दिस वॉज नॉट रिटन बाय डेरिडा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब मिकेल फोको's पोजिशन. वो कौन सा वर्क है जो मिकेल फोको की पोजिशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा. इन फोको's वर्क सेक्सुअलिटी इज लिटरली रिटन ऑन द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोको बिलीव्स दैट द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हिस्टोरिसिज्म से. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द टू इंपॉर्टेंट वर्क बाय पॉल डी मैन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. पॉल डी मैन के आपके दो वर्क्स हैं, ए एंड बी, यानी कि ब्लाइंडनेस एंड इंसाइट और allegories of reading. Just keep in your mind. Next question, which among the following propose that the first Gulf War had never taken place, it was simply a hyper real media generated spectacles. So answer we have Jean Baudrillard. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Deconstructionist critic argue that texts are never free from, जो deconstruction argue करते हैं, क्या argue करते हैं, they argue कि जो distortion होता है inherent in the rhetoricity of language. D option the answer. Now next question we have, by which two of the following process according to Mikhail Foucault does power operate. ठीक है, आंसर वी हैव बी एंड सी, यानी कि by normalization rather than law, by control rather than punish. Who among the following analysis the naturalizing of connotative meaning into myth? Answer we have Ronald Barthes. He talks about myth, you know. Which of the following sociologist ideas on the practice of receiving and giving gifts are used by J. Hills Miller reinforce her arguments in essay Critic as Host, Marcel Mauss. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये व्हाट दे आस्क हियर. मैच द क्रिटिक एंड दियर वर्क. क्रिटिक के कुछ वर्क है लाइक एडवर्ड सेड, टेरी एग्लिटन, फ्रांसिस मॉलखन और के.एम. न्यूटन, ये सभी आपके क्रिटिक है. लेट्स चेक द वर्क्स ऑफ देम. इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है. द इल्यूजन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म टेरी एग्लिटन का है. कंटेम्प्रेरी मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म आपका फ्रांसिस मैलहन का है. थियरी इनटू प्रैक्टिसेस के.एन. न्यूटन का. एंड कल्चर एंड इंपेरियलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ड सेड का. Next question, who among the following explored the shifting and contested power relations, knowledge and the human body? Mikhail Foucault, of course. Next question, which of the following describe Foucault's views on knowledge? Knowledge is not pure or neutral but is always from point of view. Option C is the answer to this question. Which of the following stylistic features characterize spoken discourse? ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको कैरेक्टराइज दे रखे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं, तो आंसर भी है बी एंड डी. सॉरी, दिस इज़ इनकम्प्लीट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन. कुछ टर्म्स हैं आपके और कुछ थियोरिस्ट हैं, सुपर रीडर, बायो पावर, ब्रिकोलाज और क्रोनोटॉपी. हियर वी हैव सम थियोरिस्ट, मिकेल फोको, मिकेल बख्तिन, मिकेल रफ्तार एंड क्लाउड लेवी स्ट्रॉस. ठीक है, तो आपका फोको का कौन सा है, आंसर वी हैव ए का थर्ड है, यानी कि आपके रिफार्टर का यही वाला है. रिफैटर एसोसिएटेड है सुपर रीडर से. बायो पावर, बायो पावर आपका एसोसिएटेड है किन से, फोको से. ठीक है, ओके. एंड ब्रिकोलार्ज आपके एसोसिएटेड हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस से, स्ट्रॉस रिमेंबर. और क्रोनोटॉपी आपकी बख्तिन से, बख्तिन. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी लिटरेरी थ्योरी. कुछ टर्म्स एंड हमारे पास थियोरिस्ट हैं. आर्क ए क्रीचर, साइबॉर्ग, जीनोटेक्स्ट एंड हर्मेनेटिक सर्कल. हियर वी हैव सम थियोरिस्ट, जूलिया क्रिस्टेवा, डोना हारावे, फ्रेडरिक शेगलमर्क एंड जैक्स डेरिडा. जैक्स डेरिडा आपके किसके साथ एसोसिएटेड हैं, टेल मी. आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर ए. ए इज एसोसिएटेड है आपका 4 से, यानी कि आर्क ए क्रीचर एसोसिएटेड है आपके जैक्स डेरिडा. राइट, मैं डेरिडा लिख देती हूँ. एंड साइब्रॉग एसोसिएटेड है आपका डोना हारावे. राइट, और जीनोटेक्स आपका एसोसिएटेड है जूलिया क्रिस्टेवा, जूलिया से. एंड हर्मेनेटिक्स आपका एसोसिएटेड है फर्डिनांड से, सॉरी फ्रेडरिक स्क्लीमार्च. ठीक है, फ्रेडरिक लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इनसे एसोसिएटेड है आपका. ठीक है, नाउ गाइज लेट्स डिस्कस अबाउट दी साइको एनालिटिक थियोरी से जितने भी आपके पास पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वी विल डिस्कस. ये जो आपका साइको एनालिटिक थियोरी है इज़ अ वे ऑफ इंटरप्रिटिंग लिटरेचर दैट फोकस ऑन द अनकॉन्शियस माइंड
ड्रीम, डिज़ायर। साइको एनालिटिक द टॉक अबाउट द माइंड। तो ये कहीं ना कहीं फोकस करते हैं अनकॉन्शियस माइंड को, ड्रीम्स को, डिज़ायर को, रिप्रेस्ड इमोशंस को ऑफ अ कैरेक्टर। रिप्रेस्ड इमोशंस जैसे जो भी हमारा डिज़ायर होता है दैट इज़ अनेबल टू फुलफिल्ड, दैट इज़ रिप्रेस्ड इमोशंस ऑफ आर, ठीक है। एंड समटाइम्स इवन ऑफ द ऑथर्स और द रीडर्स ऑल्सो, दोज आर आप बोल सकते हो एक्चुअली मतलब कि फेल्ट रिप्रेस्ड इमोशंस। तो आपका जो साइको एनालिटिक थियोरी है दिस इज़ बेस्ड ऑन इट। तो बेसिकली जो की वर्ड्स आपका है वो अनकॉन्शियस माइंड है, एंड दिस इज़ साइको एनालिटिक आपका जो थियोरी है दैट इज़ डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रूड। इसको सिगमंड फ्रूड ने डेवलप्ड किया है, फ्रूड डेवलप्ड इट, ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट ने, आपके फाउंडर हैं साइको एनालिसिस के, और इनका जो की वर्क है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम जो इनका 1900 में आया था, ही टॉक्स अबाउट दिस और डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर थियोरी इन हिज वर्क्स। अच्छा, यहाँ पे जो मेन फोकस होता है आपके साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में, जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन कैरेक्टर्स इनर साइकोलॉजी, स्पेशली रिप्रेशंस एंड ट्रॉमा। दे टॉक अबाउट अनकॉन्शियस डिज़ायर की बात करते हैं, फियर्स की बात करते हैं, सिम्बल्स, ड्रीम्स इन अ टेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इड ईगो एंड सुपर ईगो, आपने स्टडी किया होगा सिगमंड फ्रूड के कॉन्सेप्ट्स में, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड दीज थिंग्स जस्ट कीप इन योर माइंड। अभी मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। ईड जो आपका सिगमंड फ्रूड का है, इसमें जो ईड है वो बेसिक डिज़ायर होता है, राइट, जिसमें मतलब कि आप बोल सकते हो मैं बस चाहता हूँ ऐसा, ठीक है, वाला हिस्सा, जैसे कि मेरे को सिर्फ चाहिए, मैं चाहती हूँ ये चीज़, दिस इज़ ईड। ईगो क्या होता है? रियलिटी चेक, बैलेंस, ईड एंड सुपर ईगो। फर्स्ट एंड थर्ड वन में जो बैलेंस बिठाना होता है दैट इज़ ईगो, यानी कि अच्छा क्या है और सही क्या है, टू नो अबाउट इट। सुपर ईगो होता है मोरल रूल्स एंड गिल्ट, यानी कि ऐसा करना गलत है, ये वाली जो फीलिंग्स होती है दिस इज सुपर ईगो। नाउ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय नॉट फर्डिनांड, एक्चुअली फ्रूड का है, जिसे आपके डी.एच. लॉरेंस ने भी इन हिज वर्क सन्स एंड लवर्स पब्लिश 1913 यूज किया था। इसमें क्या होता है, एक जो बॉय होता है उसका अनकॉन्शियस डिज़ायर फॉर हिज मदर के लिए तो किस तरीके से वो अपने फादर को उनका दुश्मन बना देता है। तो दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर रिलेशनशिप और बॉन्डिंग आपको मिलेगी बिटवीन मदर एंड सन। रिप्रेशन, अनकॉन्शियस ड्रीम सिम्बल्स, ठीक है, फ्रूडियन स्लिप, दीज टॉक्स ही इन हिज और आप क्या कह सकते हैं की कॉन्सेप्ट्स ही आपके साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में। तो इन सभी को आपको स्टडी करना है। और इफ़ आई टॉक अबाउट द थिंकर्स जो एसोसिएटेड हैं, एक तो हमारे पास जैक्स लकान है, ठीक है, कार्ल योंग है एंड जूलिया क्रिस्टेवा हु टॉक्स अबाउट साइको एनालिटिक थियोरी, एंड वी हैव द फेमस नेम, अभी मैंने आपको सिगमंड फ्रूड के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो नाउ गाइज, आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इसेंशियली फ्रूडियन कॉन्सेप्ट। अभी फ्रूडियन कॉन्सेप्ट कौन सा है? अनकैनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ की क्रिटिकल टर्म्स विच इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ their formulation. So answer we have the unconscious heresy of paraphrase difference, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, यू कैन रीड इट। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये लकान पर बेस्ड है। टू रिफर द सिम्बल्स ऑफ लकानियन सिम्बल्स, टू जब सेल्फ डाउट एज लकानियन सेल्फ डाउट, एंड टू टेल and to call reflections in a mirror Lacanian. Reflection is not to read the mind from the इनका जो mirror what was the name of it, mirror image, not mirror image, टाइप ऑफ आपके लकान ने दिया था, मुझे बिल्कुल राइट नाउ याद नहीं आ रहा लकान का, और यहाँ पर भी नहीं लिखा उसके बारे में। चलिए मैं आंसर देख लेती हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लकान को, उसको आपको देख के जाना है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, आप देख लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग था। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट द अनकॉन्शियस कम्स इनटू बीइंग ओनली इन लैंग्वेज। सो वी हैव द जैक्स लकान। अभी आपसे एसोसिएटेड इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन में, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? सिगमंड फ्रूड के साथ। हु सेड द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज? सो लकान ने बोला है, ठीक है। एंड दीज थिंग्स जस्ट कीप इन योर माइंड। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो गाइज, दिस इज द फाइनल लिटरेरी थ्योरी रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम वेयर आपसे प्रीवाइक्यूज पूछे गए। अभी मैं डिस्कस करती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जल्दी से रिवाइज करा दूँ, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म क्या है। तो गाइज, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म सेज दैट द रीडर प्लेज अ की रोल इन क्रिएटिंग द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट
और इनका मानना है अ टेक्स्ट डज नॉट हैव वन फिक्स्ड मीनिंग, इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट रीडर्स। मतलब कि रीडर्स को छोड़ देते हैं, रीडर्स इज़ द एक्चुअली गॉड अकॉर्डिंग टू रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में, कि रीडर का जो रिस्पॉन्स होगा आफ्टर रीडिंग। अभी जैसे आप लोग मेरे क्या हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो वट यू विल आप लास्ट में क्या एनालिटिक करेंगे, क्या एनालिसिस देंगे पर्टिकुलर वीडियो का, दिस इज़ अप टू यू। सो यही रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है। और इनका मानना है कि जो मीनिंग होता है वो क्रिएटेड किया जाता है बाय द रीडर, नॉट जस्ट बाय द ऑथर और द टेक्स्ट। ठीक है, तो जो मेन आइडिया आपका इसमें जो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो रीडर रिस्पॉन्स थियोरी है, तो ये जो एरिया कवर करते मीन्स कोर एरिया दे टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर थियोरी, रीडर्स रोल, क्योंकि इनका मानना है कि एक्टिव इंटरप्रेटर ऑफ मीनिंग माना गया इन्होंने रीडर्स के रोल को। रीडिंग प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि पर्सनल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल रिएक्शन, क्योंकि वेन एवर वी रीड अ पर्टिकुलर टेक्स्ट और एनीथिंग एल्स, तो उसमें हम 3 टाइप से उसको पढ़ते हैं, एक तो पर्सनल वे में, एक इमोशनल वे में, एंड थर्ड वन इंटेलेक्चुअल रिएक्शंस। मल्टीपल मीनिंग्स, मीनिंग चेंजेस विद रीडर्स एक्सपीरियंस, टाइम एंड प्लेस, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, एंड रीडर के अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल मीनिंग्स निकल कर आते हैं टेक्स्ट के, दे टॉक्ड अबाउट इट। और इनका मानना है टेक्स्ट इज़ इनकम्प्लीट। ये कहते हैं कि अंटिल द रीडर इंगेज विद इट, जब तक जो आपका रीडर है वो उसके अंदर इंगेज नहीं होता, तब तक आपका जो टेक्स्ट होता है इनकम्प्लीट होता है। ऐसा मानना है आपके थियोरिस्ट का, दोज एक्चुअली एसोसिएटेड विद इट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द नेम, दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में ही बता रखा है, स्टैनले फिश, वॉल्फगैंग आइजर, हैंस रॉबर्ट यॉस एंड लुइस रोजनब्लाट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट की थियरीज ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म और रीडर रिस्पॉन्स थियरी में। एंड आपकी जो स्टैनले फिश है, ही एक्चुअली टॉक्स अबाउट इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटीज़, क्योंकि इन्होंने बोला इसमें डिफरेंट ग्रुप रीड्स डिफरेंटली, इसमें इनका मानना ऐसा है। इम्प्लाइड रीडर वॉल्फगैंग आइजर के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे बोला गया है द रोल द टेक्स्ट एक्सपेक्ट्स द रीडर टू प्ले। एंड द नेक्स्ट वी हैव हैंस रॉबर्ट यॉन्स का कॉन्सेप्ट हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे रीडर्स का हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लुइस रोजनब्लाट, इन्होंने एम्फेसाइज किया था ट्रांसिडेंशनल रीडिंग पर, कि जो इंट्रैक्शंस होता है बिटवीन टेक्स्ट एंड रीडर, ही गिव्स इंपॉर्टेंस। तो मैंने इन सभी का इंपॉर्टेंट टर्म्स और फ्रेज आपको बता दिया, एसोसिएटेड है जो अभी पीछे, कि स्टैनले फिश आपके इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटीज़ के साथ, वॉल्फगैंग आइजर इम्प्लाइड रीडर, हॉन्स रॉबर्ट यॉस आपके हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, एंड लुइस रोजनब्लाट टॉक्स अबाउट ट्रांसैक्शनल रीडिंग। सो दीज थिंग्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है इन योर वर्क्स। नाउ द टाइम टू सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। अभी यहाँ पे एजर्शन से रिलेटेड है। द एक्ट ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट इज बोथ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, सिंस आर रीडिंग इंक्लूड्स बोथ अ सेंस ऑफ द यूनिटी of the narrative held in place at the end of the difference which is guess made along the way। तो अभी आंसर में आपका ये दोनों ही ट्रू है एंड द राइट एक्सप्लेनेशन है। द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करती है, देयर इज नो वन करेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द रीडर्स। द टर्म हॉरिजन एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड HR यॉस, मैंने अभी आपको पीछे बताया है ना। The anxiety of influence, which of the following definitions is given by Harold Bloom to explain the term clinamation? पोएटिक मिसप्रिजन को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज क्लाइनामेन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव नेम द थियरिस्ट हु डिवाइडेड पोएट इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड पॉपुलराइज द प्रैक्टिस ऑफ मिसरीडिंग। सो वी हैव हैरोल्ड ब्लूम। Who among the following is not reader response critic? Maud Botkin is not the reader response critic, otherwise Hans Robert Yost, Stanley Fish, Wolfgang Iser, both ये ट्रायो नंबर्स ऑफ जो आपके क्रिटिक हैं एसोसिएटेड है रीडर रिस्पॉन्स थियरी से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द 2 नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग हु आर एसोसिएटेड विद हर्मेन्यूटिक्स। अभी वो कौन है हमारे पास 2 नेम्स। सो वी हैव ANC एडमंड हजल as well Martin Heidegger, these two are considered hermeneutics associated, और इनके फादर हैं आपके F. स्कैलमेचर, जो अभी मैंने अभी आपको बताया फ्रेडरिच करके, ये आपके फादर है हर्मेन्यूटिक्स के। यहाँ से क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थियरिस्ट particularly emphasize the social and historical dimensions of a text as repetition? So answer we have ऑप्शन नंबर हैंस रॉबर्ट यॉस। गाइज हियर आई हैव डन आपके जितना भी 4 मेजर लिटरेरी थियोरीज था
राइट. आई स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिज्म एंड आई एंड फ्रॉम द रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म. मेरे से जितना जल्दी होगा आई ट्राई टू कवर योर PYQs. जितना जल्दी होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेरी थ्योरीज कंप्लीट करा रही हूँ. अभी मेरे पास लाइक मार्क्सिज्म हो गया, स्ट्रक्चर कल्चरल स्टडीज़ हो गया, फेमिनिस्ट थियोरी होगी, इन सभी को मैं इकट्ठा एक ही वीडियो में उसको मैं मर्ज करके आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगी. विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको रिवीजन करने में आपको सॉलिड एक आप बोल सकते हैं रिसोर्स मिलेगा. टिल देन बाय बाय गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.